अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक दो पोस्ट देखे और आप यकीन करें कि मैं पहले सोच रहा था कि इस इतने गलीज़ तरीन हरकत पर वीडियो भी बनाई जाए या नहीं। इस पर भी मैं सोच रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर ये वीडियोस जो है ऐसे लोग देखते हैं जिससे इंसान को हया आती है। लेकिन ये हया आजकल हमारे तालीम के ज़रिए और इन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए हमारे नौजवान नस्ल के जहनों से जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दो पोस्ट मैंने देखी है। एक तो ये जो भाई बहन वाला जो क्विज़ है, जो कि एक प्रोफेसर ने लिखा है और उसमें कहा है कि एक भाई और एक बहन एक जगह जाते हैं और वहाँ पर वो फिर समथिंग न्यू ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद वो एक दूसरे के लिए वो उनके जज्बात आ जाते हैं और वो अपने साथ वो डेटिंग वगैरह करते और जिना कर देते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, ये एक मंसूबे के तहत इस तरह नौजवानों की परवरिश हो रही है। और इन दोनों वाक़यात में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे उलमा है, उलमा का एक ग्रुप है या कुछ उलमा है जो इसमें अल्लाह उन्हें सज़ा ज़रूर देगा। लेकिन पहले इस बात पर आप गौर करें कि ये एक जहन इस तरह जहन साजी हो रही है। पहले हमें ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, फिर ये बातें भी नॉर्मल सी लगेंगी, फिर अल्लाह ना करे ऐसा वक्त भी आएगा कि आप लोग इस सोशल मीडिया पर देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात पहले यूनिवर्सिटीज़ में और इन चीज़ों में दिन ब दिन फिर रोनमा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ये शायद कि 10-12 साल पहले ये बात कर रहा हूँ। 10-12 साल में ये एक रास्ता हमवार कर रहे हैं उसके लिए, जो LGBTQ वाले हैं और इस तरह के जो एजेंडा है, जो समझते हैं दोस्तों कि अगर दो इंसानों की मर्जी हो, अगर बाप और बेटी या कोई भी आपस में किसी तरीके से भी जिना करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक शर्त हो कि दोनों इंसानों की इसमें मर्जी हो, बस ये इनके नज़दीक जो है ये जायज़ है। तो ये अभी जो प्रोफेसर है, आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जिस बंदे ने इस कागज़ को प्रिंट किया हो, जिस बंदे ने ये पहली बार लिखा हो, उसमें मतलब कि गैरत और हया और ये चीज़ें कहाँ से आई होंगी। जो हिंदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी हिंदा, वो जो जब इस्लाम कबूल करती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है वो बैत जब लेते तो उस वक्त उन्हें कहते कि आपने जिना नहीं करना, तो वो कहती है कि या रसूलुल्लाह, एक आज़ाद औरत भी जिना कर सकती है, यानी कि ये जिना एक इंतहाई निचले दर्जे वाले ग़ुलाम औरतें वो करती थी, तो एक आज़ाद औरत भी कभी जिना कर सकती है। तो इतनी मतलब कि उनमें इस्लाम नहीं था लेकिन फिर भी उनमें गैरत थी। हमारे यहाँ इस्लाम के साथ साथ सारा दिन उलमा सोशल मीडिया पर बयानात करते हैं। बेहतरीन उलमा है, बेहतरीन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, डॉक्टर इसार अहमद, मौलाना तारिक जमील, इस जैसे इंतहाई कीमती लोग बयानात सुन रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिल इतने सख्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी ज़्यादा है, बहुत है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो लिबरल्स टाइप लोग हैं, इनके हरकत देखकर इंसान इंतहाई जो है, मैं आप यकीन करें कि यूनिवर्सिटी से और इन कॉलेजेस वगैरह से इन चीज़ों से इंतहाई मैं मायूस हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस जो प्रोफेसर है इसको सज़ा मिल चुकी है, इसको निकाल दिया गया है और सारी जगहों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तमाम यूनिवर्सिटी पर। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं, इनके पीछे एक मुकम्मल ग्रुप होता है, एक मुकम्मल सपोर्ट होती है, इन चीज़ों से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून आ जाए कि इन सब चीज़ों इस तरह गलतियों की एक सख्त सज़ा दी जाए। और एक दूसरी जो पोस्ट थी वो एक अभी देखिए दोस्तों, एक औरत ने कोई सेमिनार है लम्स यूनिवर्सिटी के, इस तरह कुछ नाम है दोस्तों, और 21 फरवरी के शाम के 6 बजे इन्होंने ये सेमिनार टाइप मुनक्किद की है। और इसमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर दोस्तों, ये इसमें इंतहाई वो गलीज़ चीज़ के पीछे ये लगे हुए हैं। और यानी कि जो औरत की वो जो बीमारी वगैरह होती है, माहवारी वो खून, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इससे आर्ट, अपना एक आर्ट बनाने लाए, इसको भी इन्होंने आर्ट का नाम दिया है दोस्तों। और ये अल्लाह आलिम कि ये ऐसा हुआ होगा, मुसलमान बहनों ने इस तरह किया होगा या नहीं किया होगा। तो लेकिन ये जो बैनर है ये अभी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो जब मैंने देखा, आप यकीन करें कितनी सारी बहनें होती है हमारे पठानों में दोस्तों, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने प्रोग्राम में शायद देखे होंगे, अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं, अपने बहन के साथ किसी एक के मतलब कि मामूली सा जो है ताल्लुक हो, दोनों को कत्ल कर देते हैं। काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी है पठानों की। तो यानी कि इतनी गैरतमंद को, ये सब मुसलमान गैरतमंद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान गैरतमंद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा जितना ख्याल है दोस्तों, खिंजीर का गोश्त जिसने नहीं खाया होगा ना, और उस इंसान में गैरत होगा। और जो लोग ये जो
LGBT والے یہ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ انہوں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے یا کیا کیا ہے کہ وہ اتنی گندگی اور غلاظت کے اس انتہائی اس نیچے درجے تک پہنچ چکے کہ انہیں اسلام کی دعوت تو دور کی بات، پہلے بندہ چاہتا ہے کہ انہیں انسانیت کی دعوت دے جائے۔ اور آپ دیکھیں دوستو، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پر یہ جب اسلام پر تنقید کرتے تو بہانہ بناتے ہیں کہ یہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ تو اللہ سے دعا کرے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اپنی سوشل میڈیا کو اسلام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے، اور سارا دن اللہ سے ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اس زمانے میں انتہائی فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ چیزیں بھی شروع میں ہمیں بری لگ رہی ہے، لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ یہ انتہائی عام ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ 10 12 15 سال بعد۔ اللہ ہم سب کی موت اس حالت میں کرے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہو، ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہو، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہو اس کی خدمت کی ہو۔ اب جب میں نے کہا تھا کہ جو علماء ہیں ان میں بھی یہ شریک ہے، وہ والے علماء، ایک تو یہ جو دنیا کو مطلب کہ دین کو اپنی دنیا کی خاطر استعمال کر رہے ہو، دوسرا جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، یہ ہمارے فرقہ ٹھیک ہے، اور فرقواریت جو بھی علماء پھیلاتے ان سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، اور تم نے جو ہے اپنے وہ علم کو، اپنی چالاکی کو اپنے صرف اس فرقے کے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے، اور صرف یا اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، تم نے انسانوں کی تربیت کیوں نہیں کی، تو یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ اور دوسری بات یہ دوستوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو جو ذمہ داری میں نے دی ہے اگر وہ تم لوگ مکمل نہیں کرتے تو میں کچھ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام بھی لے رہا ہے، اور کافی زیادہ گورے ہیں، جو آپ نے میرے ویڈیوز دیکھی ہوں گی پچھلے والی ویڈیوز جن میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوتے ہیں، ان کے بہترین واقعات ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ پہلے کتنی تاریکیوں میں ہوتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ایک پادری کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس نے 600 عیسائی پادری جو بڑے بڑے پادری ان کو مسلمان کیا تھا۔ تو یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے، اور ہم جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان وطن میں پیدا ہوئے، ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ میرے دماغ میں بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو مقصد میں نے تم کو دیے اگر تم اس کو مکمل نہیں کرو گے، یعنی کہ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرو گے، تو ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے۔ تو کوشش کرے اپنے اللہ سے 24 گھنٹے دعا کرے کہ اللہ ہماری ایمان پر ہمیں قائم کرے، اور اپنی سوشل میڈیا کو کوشش کرے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرے، اور اپنے سوشل میڈیا کو ایک ویپن بنائے، جس طرح ان لوگوں نے ویپن بنایا ہے ہمارے پیچھے پڑے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔